अब गुंजन अपने पापा की बात मानकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है, लेकिन गुंजन अभी भी सही ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। कभी वो चॉकलेट खाने लगती थी तो कभी करेले का जूस पीने से मना कर देती थी, लेकिन गुंजन के पिता ने उसे ये सब करने से रोका और उसके लिए जो सही है वो सब उससे करवाने लगे। गुंजन अब अपना वजन घटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और अब धीरे धीरे गुंजन खुद ही जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। 2 हफ्ते पूरे होने के बाद गुंजन फिर से रीअप्लाई करती है। गुंजन ने अपना वजन तो कम कर लिया था, लेकिन ऑफिसर कहते हैं वजन का तो ठीक है, लेकिन हाइट उसका क्या? गुंजन कहती है सर सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही तो कम है। ऑफिसर गुंजन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे पायलट की कुर्सी पर बैठाकर बताते हैं कि अगर पायलट की ऊंचाई कम होगी तो उसकी पहुंच भी कम होगी। लेकिन जब ऑफिसर गुंजन को ट्रिगर पकड़ने के लिए कहते हैं तो गुंजन के हाथ ट्रिगर तक आसानी से पहुंच जाते हैं और उसके पैर भी ब्रेक तक बड़ी आसानी से पहुंच रहे थे। ये देखकर ऑफिसर दंग रह जाते हैं क्योंकि ये संभव ही नहीं था। इसलिए ऑफिसर गुंजन के हाथ और पैर की लंबाई चेक करते हैं। गुंजन और उसके पापा दोनों टेंस थे। तभी ऑफिसर आकर बताते हैं कि आपकी बेटी की लंबाई भले ही 1 सेंटीमीटर छोटी थी, लेकिन उसके हाथ और पैरों की लंबाई रिक्वायरमेंट से 1.5 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी जिसे भगवान ने ही सिलेक्ट किया हो, भला हम उसे रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब गुंजन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एयरफोर्स में पायलट बनने से पहले उन्हें आर्मी की तरह ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो सब दुश्मन का डटकर सामना कर सके और अगर कुछ हो जाए तो वो अपने साथियों की मदद भी कर सके। गुंजन जल्द ही हेलीकॉप्टर उड़ाना भी सीख जाती है और कुछ दिन बाद गुंजन की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है और अब वो एयरफोर्स में पायलट बन जाती है। गुंजन के मम्मी और पापा बहुत खुश थे। गुंजन अपने एयरबेस पर जाने के लिए पैकिंग कर रही थी और वो बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन तभी गुंजन का भाई कहता है गुंजन देख, जैसी दुनिया तुझे पापा ने दिखाई है वैसी दुनिया है नहीं। गुंजन का भाई कहता है ये फोटो में क्या दिख रहा है? गुंजन कहती है मेरी बैच के 11 पास आउट। गुंजन का भाई कहता है नहीं, इसमें 10 आदमी है, बाकी तुम समझदार हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये एयरफोर्स लड़कियों के लिए नहीं है। गुंजन अपने भाई की बातों पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन सच में उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। गुंजन की पोस्टिंग उधमपुर एयरबेस पर होती है और पोस्टिंग के पहले वहाँ के जो इंचार्ज ऑफिसर थे वो अब सभी एयरफोर्स के जवानों को कहते हैं आज से सभी अपनी जिप को ऊपर रखना, अपना 6 पैक मत दिखाना और अब से ना गाली गलोच और ना ही दीवारों पर तुम्हारी हुस्न परियों की फोटो लगेगी। सारे जवान कहते हैं हम पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं। तभी उन्हें बाहर शोरगुल सुनाई देता है और जब वो बाहर देखने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि गुंजन मेंस टॉयलेट में घुस गई थी, जिस वजह से हंगामा मचा हुआ था। ऑफिसर सबको बताते हैं यही है वो बड़ा बदलाव, इस एयरबेस की पहली महिला पायलट गुंजन सक्सेना। रिपोर्टिंग के समय सर कहते हैं आते ही हंगामा मचा दिया। गुंजन कहती है इमरजेंसी थी सर, मैंने बहुत जगह ढूंढा लेकिन कहीं पर लेडीज टॉयलेट मिला ही नहीं। सर कहते हैं कहाँ से मिलेगा जब लेडीज टॉयलेट है ही नहीं। गुंजन कहती है क्यों सर? वो कहते हैं क्योंकि ये जगह लड़कियों के लिए बनी ही नहीं है। गुंजन ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाती है, लेकिन ये पहला साल था जब लड़कियों को भी एयरफोर्स में शामिल करने का सरकार ने आदेश दिया था। इतनी जल्दी ये सारे बदलाव संभव नहीं था, लेकिन गुंजन को एक नई सोच विकसित करने के लिए यहाँ पर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रास्ते में सर गुंजन को ट्रेनिंग के लिए अगले 10 मिनट में चॉपर के पास पहुंचने के लिए कहते हैं। गुंजन जल्दी से ट्रेनिंग वाले कपड़े लॉकर से निकालती है, लेकिन वहाँ पर कहीं भी कपड़े बदलने के लिए महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था नहीं थी और हर जगह के रूम भरे हुए थे। गुंजन भाग करके कई कमरे चेक करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता और उसे मजबूरी में भागकर अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो लेट हो जाती है और हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, जिस वजह से सीनियर ऑफिसर गुंजन पर गुस्सा हो जाते हैं और गुंजन की सारी उड़ानें रद्द करके उसे सजा के रूप में दिन भर एयरबेस के बाहर खड़े रहने की सजा देते हैं। रात को सभी लोग पार्टी कर रहे थे, गुंजन अकेली थी, इसलिए वो भी सभी के पास आ जाती है, लेकिन गुंजन के पास आते ही सभी लोग एक ना एक बहाने बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। गुंजन लोगों से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन उसे देखते ही सभी लोग दूर भागने की कोशिश करते थे। चेंज रूम ना होने की वजह से गुंजन रोज लेट हो रही थी और उसकी ट्रेनिंग भी छूटती जा रही थी। इस बात से वो काफी परेशान थी, लेकिन उसे एक आइडिया आता है और वो 2 अलमारियों को खिसकाकर एक तरफ कर देती है और उन पर पर्दे चढ़ा देती है। कुछ लोग गुंजन का मजाक बना रहे थे कि वो अंदर जाके मेकअप थपोक रही होगी, लेकिन जब वो ड्रेस पहनकर बाहर निकलती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। गुंजन काफी समय से ट्रेनिंग ग्राउंड में बैठी थी, लेकिन काफी देर होने के बाद भी कोई भी पायलट नहीं आता है। तभी वहाँ पर सीनियर ऑफिसर आते हैं और कहते हैं आज तुम्हारे पायलट की तबीयत खराब है, इसलिए आज तुम्हारी ट्रेनिंग रद्द है। गुंजन को ये बात पता नहीं थी कि ये सब लोग उसके साथ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर अपने वरिष्ठ अधिकारी से कहता है सर जी आप ये सॉर्टी कैंसिल करा दीजिए। कहीं ऐसा हुआ मैडम डर गई और रोने लगी तो मैं हेलीकॉप्टर को संभालूंगा या मैडम को? सीनियर ऑफिसर उसकी बात मानकर गुंजन को कहता है आज की सॉर्टी कैंसिल है क्योंकि तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर की तबीयत खराब है। गुंजन इस सबसे अनजान थी कि वो लोग उसके साथ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि उन्हें गुंजन के साथ ना जाना पड़े। जिस भी कमांडिंग ऑफिसर की ड्यूटी गुंजन के साथ लगती वो अपने सीनियर ऑफिसर को ये कहते थे कि वो लोग गुंजन के साथ नहीं जाना चाहते हैं और सीनियर ऑफिसर भी उन लोगों की बात मान जाता था और एक नए बहाने बनाकर गुंजन को कह देते आज की सॉर्टी कैंसिल है। गुंजन थक चुकी थी, जब से वो यहाँ पर आई थी उसे एक भी मिशन पर नहीं ले जाया जाता है। यहाँ पर उसे एक अजनबी की तरह ट्रीट किया जा रहा था, इसे वो धीरे धीरे टूटने लगी थी। कुछ दिन बाद जब सीनियर ऑफिसर सबसे ज्यादा देर तक चॉपर उड़ाने वाले ऑफिसरों के नाम की घोषणा करते हैं तो उस लिस्ट में गुंजन का नाम सबसे नीचे था। ये सुनकर दूसरे बड़े ऑफिसर गुंजन पर गुस्सा हो जाते हैं और गुंजन से पूछते हैं क्या तुम बीमार थी या छुट्टी पर? गुंजन कहती है नहीं सर। ऑफिसर कहते हैं तो तुम इस सूची में सबसे नीचे कैसे हो? गुंजन क्या बताती कि हर रोज कैसे उसकी सॉर्टी कैंसिल करा दी जाती थी। गुंजन कुछ नहीं बोल पाती। ऑफिसर कहते हैं आज पता चल जाएगा तुम यहाँ रहोगी या नहीं। अब वो गुंजन के खुद कमांडिंग ऑफिसर बनकर उसे चॉपर पर ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं। सर कहते हैं वायुसेना में खराब पायलट की जगह नहीं है। गुंजन कहती है सर मैं खराब पायलट नहीं हूँ। ऑफिसर कहते हैं वो तो अभी पता चल जाएगा कि तुम बहाना दे रही थी कि तुम सच में पायलट बनना चाहती हो। अब ऑफिसर गुंजन की परीक्षा लेने के लिए चॉपर
चॉपर का इंजन फेल कर देते हैं और सारे कंट्रोल गुंजन को सौंप कर इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए कहते हैं। गुंजन थोड़ा नर्वस थी, लेकिन सर गुंजन को गाइड करते हुए कहते हैं सिर्फ लैंडिंग पर फोकस करो और कुछ नहीं। नीचे चारों तरफ पानी भरा हुआ था। तभी गुंजन को पीछे एक छोटी सी जगह दिखाई देती है। सर कहते हैं कि हमें उसी जगह लैंडिंग करनी है। गुंजन थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन ऑफिसर के इंस्ट्रक्शन और सपोर्ट की वजह से उसमें कॉन्फिडेंट आता है। अब गुंजन चॉपर को नीचे की तरफ ले जाती है और जब चॉपर पानी के पास पहुंचता है तब लैंडिंग के समय गुंजन सही से चॉपर पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। अब गुंजन चॉपर को थोड़ा ऊपर उठाती है और उस पर पूरी तरह कंट्रोल करके सही जगह पर चॉपर की लैंडिंग करा देती है। इससे ऑफिसर बहुत खुश थे। वो गुंजन से पूछते हैं कि जब तुम्हें फ्लाइंग इतनी अच्छी आती है तो तुम्हारे फ्लाइंग आवर्स इतने कम क्यों हैं? गुंजन कहती है अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आप कहोगे एक्सक्यूज दे रही हूँ। ऑफिसर गुंजन की बात समझ जाते हैं और कहते हैं कल से तुम्हारी एक भी सॉर्टी कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि अब मैं खुद तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर बनूंगा। गुंजन बहुत खुश थी क्योंकि काफी समय के बाद उसे किसी ऑफिसर ने समझा और अच्छे से ट्रेनिंग दी। अब हर दिन ऑफिसर गुंजन को ट्रेनिंग पर ले जाते हैं और चॉपर को किस तरह उड़ाया जाता है और उसे संभाला जाता है, ये सब गुंजन को सिखाते हैं। ऑफिसर गुंजन को बताते हैं कि अगर जगह चॉपर के लैंडिंग के लायक ना हो तो उसे किस तरह हवा में ही उड़ाए रख सकते हैं। गुंजन हर चीज बड़ी जल्दी से सीख रही थी और इस बार जब सबसे ज्यादा देर तक चॉपर उड़ाने वाले लोगों की लिस्ट बताई जाती है तो उसमें गुंजन का रैंक नंबर 1 था। गुंजन को यूं आगे बढ़ते देखकर कुछ लोगों का पेट पच नहीं रहा था, लेकिन अब गुंजन कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही थी और उसे जो चीज नहीं आती थी वो सब वो बड़े ऑफिसर से कहकर उनसे सीखती थी। लेकिन रास्ते में कुछ कांटे आने वाले थे जिनका सामना गुंजन को करना था। गुंजन की ट्रेनिंग अच्छे से चल रही है ये जानकर उसके पापा भी बहुत खुश थे। अब गुंजन अपने कॉन्फिडेंस की वजह से सबके साथ बैठकर डिनर करने लगती है। इससे सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। गुंजन एक मिशन के बारे में सभी को एक्सप्लेन कर रही थी, तभी वो पहले वाले सीनियर ऑफिसर उसे रोक देते हैं और शेखर को उस मिशन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। गुंजन पूछती है सर मैंने कुछ गलत किया है क्या? सर कहते हैं कुछ नहीं, टेक योर सीट। गुंजन कहती है तो फिर सर मेरी जगह ब्रीफिंग शेखर क्यों दे रहा है? सर कहते हैं डिस्टर्ब मत करो गुंजन। गुंजन कहती है आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? सर कभी सॉर्टी कैंसिल हो जाती है और आज ब्रीफिंग भी कैंसिल हो गई। ऑफिसर गुस्से से चिल्लाते हैं। गुंजन कहती है मैं बस आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आपके पास जवाब है तो दे दीजिए। ऑफिसर गुस्से में कहते हैं तुम्हें जवाब चाहिए था ना, इधर आओ। अब ऑफिसर गुंजन को शेखर से पंजा लड़ाने के लिए कहते हैं और आपको पता ही होगा क्या होगा। बार बार लगातार गुंजन के पंजा हारने पर भी उसे ऑफिसर मजबूर कर रहे थे। सबके सामने गुंजन शर्मिंदा हो रही थी। ऑफिसर गुंजन को आंसू पोंछने के लिए रुमाल देते हैं और कहते हैं गुंजन डिफेंस में कमजोरों की जगह नहीं है। हमें जंग में आंसू बहाने वाले नहीं खून बहाने वाले चाहिए। दुश्मन मासूम चेहरा और तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू देखकर अपने इरादे नहीं बदलेगा, वहाँ लड़ना पड़ता है। हमारा काम है इस देश की रक्षा करना, न कि तुम्हें बराबरी का मौका देना। और अब से अगली बार कोई सवाल मन में आए तो ये सारी बातें याद कर लेना। सबके सामने ये सब फालतू बातें कही गई, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। गुंजन ने भी कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब होगा। रात को गुंजन सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पार्टी की आवाज की वजह से वो सो नहीं पा रही थी, जिससे गुस्से में गुंजन वहां जाती है और स्पीकर का वायर प्लग से निकाल देती है। ऑफिसर गुस्से में कहते हैं ये क्या कर रही हो गुंजन, पागल हो गई हो क्या? गुंजन गुस्से में स्पीकर टेबल पर रखती है और कहती है हाँ सर मैं पागल हो गई हूँ, अभी से नहीं, मैं तो पहले से ही पागल हूँ। मैं जो सोच रही थी कि मेहनत करके मैं भी इस यूनिट का हिस्सा बन जाऊंगी। सर मैं ही नहीं मेरे पापा भी पागल थे, जो बचपन से कहते आए हैं कि कॉकपिट में बैठने वाला लड़का हो या लड़की दोनों पायलट ही होते हैं। पागल है ना पापा सर, उन्हें क्या पता था मुझे यहाँ आकर अपने आप को साबित करने के लिए पंजा लड़ाना पड़ेगा। गुंजन कहती है कुश्ती थोड़ी करने आई हूँ सर, मैं यहाँ पर प्लेन उड़ाने आई हूँ, उठाने नहीं। गुंजन के साथ जो कुछ भी अब तक हुआ और इन लोगों ने किया उसका दर्द उसकी बातों में साफ साफ झलक रहा था। सर कहते हैं गुंजन बस करो। गुंजन कहती है नहीं सर आज आप सुनो, मुझे ना पता चल गया प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मेरी कमजोरी बिल्कुल भी नहीं है, आपका डर है कि कहीं ये मैडम सर ना बन जाए, नहीं तो सल्यूट करना पड़ेगा, उसमें तो आपकी मर्दानगी खत्म हो जाएगी। गुंजन कहती है सर मुझे इज्जत देने से आपकी इज्जत कम नहीं होगी, आई प्रॉमिस। गुंजन कहती है छोड़िए सर, आपकी सोच, आपकी पार्टी और आपकी मर्दानगी आपको मुबारक। ये कहकर गुंजन अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर ट्रेनिंग कैंप को छोड़कर वहां से चली जाती है। घर पहुंचने पर जब गुंजन के घर वालों को भी पता चला तो उसके घर वाले भी उसके इस फैसले पर उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद से ही गुंजन खोई खोई घर में रहने लगती है। ना तो वो घर से बाहर निकलती है, ना तो किसी से मिलने जाती है। गुंजन बचपन से ही पायलट बनना चाहती थी, लेकिन जो ट्रेनिंग कैंप में उसके साथ हुआ उस वजह से घर वालों को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। गुंजन की मम्मी उसे घर से बाहर घूमने के लिए कहती है, लेकिन ऐसा लग रहा था गुंजन जीना ही भूल गई। गुंजन की एक दोस्त की शादी थी, इसीलिए उसकी मम्मी जबरदस्ती उसे वहां पर लेकर जाती है ताकि उसे अच्छा लगे। गुंजन को देखकर उसकी दोस्त बहुत खुश हो जाती है। उसे लग रहा था गुंजन उसकी शादी के लिए छुट्टी लेकर आई है, लेकिन गुंजन के साथ जो हुआ वो अपने दोस्त को सब बता देती है। गुंजन की दोस्त कहती है मेरे साथ भी तो यही हुआ, गई थी मुंबई एक्टर बनने के लिए, लेकिन ऑडिशन दे देकर थक गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कब तक अपने सपने के पीछे ऐसे ही भागती यार, इसलिए मैंने सब छोड़कर सोचा जिंदगी की नई शुरुआत करूं, शायद इसी में खुशी मिल जाए। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर गुंजन सोच रही थी कि वो भी शादी करके सेटल हो जाए। गुंजन को एयरफोर्स से चिट्ठी आई थी कि उसे तुरंत वापस लौटना है। इस न्यूज से गुंजन के पापा बहुत खुश थे, लेकिन गुंजन कहती मैं सोच रही हूँ कि एयरफोर्स छोड़कर सेटल हो जाऊं। ये सुनकर गुंजन के पापा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गुंजन कहती है मेरी दोस्त शादी में बहुत खुश लग रही थी तो मैं सोच रही थी कि शादी कर लूं। गुंजन के पापा थोड़ा अलग जवाब देते हैं और कहते हैं हाँ बेटा शादी कर लेनी चाहिए, मेरा क्या है, कुर्ता पजामा तो रेडी है, जब तुम कहोगी मैं तो कन्यादान करने आ जाऊंगा। गुंजन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पापा ऐसा कहेंगे। गुंजन कहती है ये क्या बोल रहे हो आप? गुंजन के पापा कहते हैं जब तुम अपना करियर छोड़कर पराठे बनाना चाहती हो तो चलो बेटा हम पराठे बनाते हैं। अब गुंजन के पापा उसे सबक समझाने के लिए आलू निकालते हैं और कहते हैं ये रही बेटा आलू, उबालो इन्हें। गुंजन को कुछ
समझ नहीं आ रहा था। गुंजन के पापा कहते हैं, अच्छा तुम्हें थोड़ी आता होगा ना, चलो कोई नहीं। गुंजन के पापा उसे मसाला दिखाते हैं और कहते हैं, ये क्या है बेटा? गुंजन कहती है, ये सब क्या बोल रहे हो पापा? गुंजन के पापा समझाते हैं, बेटा तू वही करने जा रही है जो दुनिया के लोग एक लड़की से एक्सपेक्ट करते हैं, कि वो अपने सपनों को छोड़कर सेटल हो जाए। गुंजन के पापा कहते हैं, मैं चाहता था तेरी माँ भी कुछ बने, लेकिन उसने वही किया जो उसने परिवार में सीखा, इसलिए मैंने तुझे कभी भी कोई ऐसी सीख नहीं दी जो तुझे आगे बढ़ने से रोक सके। गुंजन के पापा कहते हैं, मैंने सोचा था कि मेरी बेटी आसमान में उड़ना चाहती है, लेकिन आज तू ही कह रही है कि मेरे पंख काट के शादी कर दो। गुंजन के पापा कहते हैं, बेटा तेरी शादी का ख्याल सिर्फ तेरा ही नहीं, हम दोनों के सपनों की हार होगी। गुंजन बहुत देर तक सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो अपने और पापा के सपने को पूरा करेगी। रात को गुंजन बिना बताए एयरबेस वापस लौट जाती है और वो वहाँ पर अपनी रिपोर्ट करती है। फिर वो अपने गुरु ऑफिसर से क्षमा मांगती है और कहती है जो भी उसने किया गलत किया। उसके गुरु ऑफिसर कहते हैं, तुम कारगिल जा रही हो, पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो गया है, इसलिए तुम कल से श्रीनगर एयरबेस से ऑपरेट करोगी। गुरुजी कहते हैं, गुंजन इस वक्त हमारे देश को उसके बेस्ट पायलट की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने देश को झुकने नहीं दोगी। अब गुंजन अपने पापा को फोन करती है और कहती है, पापा मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है। एयरबेस में सभी ऑफिसर के इकट्ठा होने पर उन्हें बताया जाता है कि पाकिस्तान की सेना LOC के रास्ते कारगिल के अंदर घुस आई है और वो पहाड़ों के ऊपर बेस कैंप बनाई छुपे हुए थे। इस वजह से उनकी लोकेशन को पहचानना इंडियन आर्मी के लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए इंडियन आर्मी ने एयरफोर्स की मदद मांगी। अब एयरफोर्स को दो काम करने थे, पहला दुश्मन की सेना की सही लोकेशन पता करके उन्हें खत्म करना और दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन करना। अब दो चॉपर पाकिस्तानी सेना के बेस कैंप पता करने के लिए जाते हैं, जिसमें से एक चॉपर में गुंजन भी थी और जल्द ही उन्हें पाकिस्तान आर्मी के बेस कैंप दिख जाते हैं। गुंजन एयरबेस को उनकी लोकेशन इन्फॉर्म करने वाली थी, लेकिन तभी दूसरे चॉपर पर हमला हो जाता है और वो क्रैश होने लगता है। गुंजन बेस से कनेक्ट करती है और उन्हें सिचुएशन बताती है। सीनियर एयरफोर्स अधिकारी कहते हैं कि वहां पर बहुत खतरा है, इसलिए मजबूरी में गुंजन को वापस लौटना पड़ता है। पूरे देश में ये खबर फैल जाती है कि एयरफोर्स का एक चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके दोनों पायलट्स को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया है, लेकिन जो दूसरा चॉपर था वो बच गया। उस चॉपर को एक महिला पायलट चला रही थी। उस बात को न्यूज चैनल में बैठे लोग गरम मसाला बना लेते हैं। उनका मानना था कि पाकिस्तान महिला पायलट को पकड़ लेती तो न जाने क्या करती, और हम नहीं चाहते कि कोई दुश्मन हमारे माँ बेटियों को टॉर्चर करे। क्या देश में मर्द कम पड़ गए थे? न्यूज के प्रेशर के चलते मजबूरी में सीनियर ऑफिसर गुंजन को ऊधमपुर एयरबेस वापस लौट जाने के लिए कहते हैं। गुंजन के भाई भी वहीं पर थे। वो उसे कहते हैं, देख गुंजन, मैं जानता हूँ तुझे बुरा लग रहा है, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर है, तू समझ। गुंजन कहती है, मैं यहाँ पर अपनी काबिलियत की वजह से हूँ और मैं यहाँ रहूंगी या नहीं ये मेरी काबिलियत के बेस पर डिसाइड होना चाहिए। अब गुंजन के लिए ये लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि कुछ लोगों की सोच के साथ भी थी। गुंजन का भाई उनमें से था जिसे लगता था कि महिलाएं अगर बाहर जाकर कुछ करती हैं तो शायद उन्हें इस पुरुष प्रधान समाज में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन गुंजन कहती है, भैया पहले अपनी सोच बदलो, क्या पता आपको देखकर समाज भी बदल जाए। इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी किलो वैली की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उन पर अचानक से ऊपर से हमला हो जाता है। पाकिस्तानी सैनिक पहाड़ों के ऊपर छुपकर इंडियन आर्मी पर हमला कर रहे थे, जिससे उस हमले में बहुत से हिंदुस्तानी सैनिक घायल हो जाते हैं। इसलिए उन्हें रेस्क्यू करने के लिए इंडियन आर्मी एयरफोर्स से मदद मांगती है। एयरफोर्स के ऑफिसर जल्दी से हेलीकॉप्टर तैयार करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जितने भी पायलट थे वो पहले ही मिशन पर जा चुके हैं। उनके पास अभी भी एक ऑप्शन बचा था और वो थी गुंजन। होक 1 में गुंजन के सीनियर ऑफिसर थे और होक 2 में गुंजन अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए गुंजन के पास ये बहुत ही बढ़िया मौका था। जल्द ही उन्हें भारतीय सैनिक मिल जाते हैं। वैली क्लियर थी, उन्हें वहां पर कोई भी दुश्मन नहीं दिखता, इसलिए होक एक सैनिकों को रेस्क्यू करने के लिए जाता है और होक 2 यानी गुंजन ऊपर से दुश्मनों पर नजर रखती है। होक 1 जब जमीन पर लैंड करके सैनिकों को रेस्क्यू कर रहे थे, तभी गुंजन को पहाड़ों के ऊपर दुश्मन छुपे हुए दिखाई देते हैं। गुंजन होक 1 को इन्फॉर्म करती है, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। गुंजन बहुत कोशिश करती है उन्हें इन्फॉर्म करने की, लेकिन पाकिस्तानी सेना हॉक 1 पर लॉन्च पैड दागकर उसे डाउन कर देती है। गुंजन जल्दी से एयरबेस को सूचना देती है कि हॉक 1 डाउन हो चुका है। ऐसा बेस वाले गुंजन से वहां की सिचुएशन के बारे में पूछते हैं। गुंजन कहती है, मैं हॉक 1 के पिकअप के लिए तैयार हूं सर, लेकिन एयरबेस वाले कहते हैं गुंजन वहां बहुत खतरा है। गुंजन कहती, सर नीचे 3 ऑफिसर फंसे हुए हैं, मैं उन्हें बचा सकती हूँ, लेकिन एयरबेस वाले कहते हैं गुंजन तुमसे नहीं होगा। ये शब्द सुनते ही गुंजन को वो सारे पल याद आने लगते हैं जब गुंजन को कमजोर कहा गया था कि वो इस फील्ड में कुछ नहीं कर सकती। गुंजन इस स्टेज में कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। तभी उसे अपने पापा की बात याद आती है कि कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेटा पिंजरे में कैद होना नहीं बल्कि पिंजरा खोलकर उड़ जाना है। अपने पापा की कही इसी बात की वजह से गुंजन ने फैसला किया कि वो उन्हें बचाएगी। एयरबेस से बार बार उसे वापस लौटने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन गुंजन कुछ नहीं कहती है और हेलीकॉप्टर को लेकर गुंजन दुश्मनों को पीछे से जाकर करके उन पर हमला कर देती है। गुंजन के ऊपर से हमला करने के बाद जो पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना को नुकसान पहुंचा रही थी वो कम हो जाता है और उस वजह से गुंजन चॉपर को लैंड कर पाती है। चारों तरफ गोलियां चल रही थी और गुंजन के जो सीनियर ऑफिसर थे वो चॉपर में फंसे हुए थे। गुंजन अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी जान बचाने के लिए युद्ध के बीच में भाग रही थी। गुंजन के सीनियर ऑफिसर सीट में फंसे हुए थे और चॉपर में चारों तरफ आग लगी हुई थी। गुंजन जल्दी से सीट बेल्ट काटने लगती है। चारों तरफ गोलियां चल रही थी, लेकिन गुंजन डरती नहीं है और उन्हें जल्दी से चॉपर से बाहर निकालकर सुरक्षित वहां से ले जाने लगती है। लेकिन तभी दुश्मन उनके चॉपर को लॉक करके लॉन्च पैड से रॉकेट फायर कर देता है, लेकिन गुंजन अपनी हिम्मत और साहस से सबको बचाकर एयरबेस पहुंचा देती है। सीनियर ऑफिसर गुंजन की आंखों में देख रहे थे और ऐसा लग रहा था शायद अब उन्हें अपने किए व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई हो। अब वो गुंजन को अपने पास बुलाते हैं और फिर से पंजा लड़ाते हैं और अपने आप को हराकर गुंजन को जीताते हैं और उसे शुक्रिया कहते हैं। सभी लोग गुंजन के साहस की वजह से तालियां बजा रहे थे क्योंकि उसने
उसने 3 लोगों की जान बचाई थी। वो सभी ऑफिसर गुंजन को कंग्रेचुलेट कर रहे थे, जो कि एक टाइम पर उसके साथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये उनके लिए भी फर्स्ट टाइम था जब उन्हें किसी लड़की के साथ ट्रेनिंग करनी थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी सारी आदतें बदलनी पड़ी एंड शायद उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है। गुंजन के लिए यह एक भावुक पल था जब सब उसके सम्मान में तालियां बजा रहे थे। अब गुंजन के भाई भी भावुक होकर कहते हैं, मैंने कहा था ना, मैं तुझे बार बार बचाने नहीं आऊंगा, लेकिन अब लगता है तू मुझे बचाने बार बार आएगी। गुंजन अपने भाई से ये सुनकर भावुक हो जाती है और उनके गले लग जाती है। गुंजन ने अपने सपने को पाने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत की थी और आज उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया। ये फिल्म असली गुंजन सक्सेना के जीवन से प्रेरित थी, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान 40 से भी अधिक मिशन में अपना योगदान दिया था। उन्होंने पूरे युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना की लोकेशन पता की और चॉपर से सैनिकों को रेस्क्यू भी किया। मैंने इस मूवी को कैसे एक्सप्लेन किया है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।